यूपी टेट सन 2017 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पेपर यूपी टेट सन 2022 में ज्यों का त्यों रिपीट हुआ था। कहने का मकसद ये है कि यूपी टेट में सवालात रिपीट होते हैं, ख़ास तौर से उर्दू के सवालात रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सन 2017 के पेपर की चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम 30 सवालात हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 मिसरों की नज़्म को क्या कहते हैं। वह शेरी सिन्फ जिसमें 4 मिसरे हों उसको रुबाई कहते हैं। ये रुबा से बना है और रुबा के माने होते हैं 4 के। रुबाई का दूसरा नाम तराना भी है, याद रखिएगा। रुबाई का पुराना नाम तराना है, इसको दो बैती भी कहते हैं। ये बहरे हजज में कही जाती है। पूछा जाता है कि कौन सी सिन्फ है जो सिर्फ बहरे हजज में कही जाती है, तो ये रुबाई है। और इसके लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं? 24 औज़ान मुख्तस हैं रुबाई के। क्वेश्चन नंबर 62। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। ये नज़रिया मुतअद्दिद बार इम्तिहान में आया है। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। इन्होंने अपनी किताब आब हयात में ये बात लिखी। बाकी ऑप्शन में नसीरुद्दीन हाशमी है। इन्होंने उर्दू के आगाज़ से मुतल्लिक ये कहा कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। और आगे बढ़ते हैं। नज़्म के लुग़वी माने क्या हैं, ये पूछा जा रहा है। तो नज़्म के लुग़वी माने हैं लड़ी में मोती पिरोना, यानी चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। हंसने वाले और रोने वाले, इस जुमले में इसमें फ़ाइल क्या है? हंसने वाले हंसते हैं और रोने वाले रोते हैं। इस जुमले में इसमें फ़ाइल क्या है? तो हंसने वाले और रोने वाले, जो काम करने वाला होता है ना, वो इसमें फ़ाइल होता है। ठीक है, तो हंसने वाले और रोने वाले ये इसमें फ़ाइल हैं। ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है? ये सवाल मैंने करा चुका है। तो हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से हमारी ज़बान उर्दू का ताल्लुक़ है। ठीक है, उर्दू शौर यानी अपभ्रंश से निकली है और खड़ी बोली से उर्दू निकली है। ये नज़रिया भी आप लोगों को याद रखना है। मसूद हुसैन ख़ां, शौकत सब्ज़वारी और ज्ञान चंद जैन ने उर्दू को खड़ी बोली से निकलने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 66। शेरुल अजम क्या है? हाल ही में GIC लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि शेरुल अजम का मौजू क्या है। तो वही बात हुई। शेरुल अजम क्या है? फ़ारसी शायरी की ये तारीख़ है। किसकी किताब है? शिबली नोमानी की किताब है। शिबली नोमानी की एक किताब मवाज़न अनीस व दबीर भी आप लोगों को याद रखना है। अल मामून, अल फ़ारूक, सवानिह मौलाना रूम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी किताबें शिबली नोमानी की हैं, याद रखिएगा। कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो असल सबब ना हो क्या कहलाता है? तो उसे हम हुस्न तालील कहते हैं। जैसे प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में हुस्न तालील है। आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चाँदनी। इस शेर में भी हुस्न तालील है। सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़्ज़ व जल। इस शेर में भी हुस्न तालील है। ओके, कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मकाम या रवायत की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। तलमीह क्या होती है? किसी नबी का, किसी इमाम का, किसी पुराने किस्से का जब किसी शेर में ज़िक्र हो तो वहाँ पे तलमीह होगी। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में तलमीह है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में भी
तलमीह है, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। एक और शेर है कि आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, तलमी है। ओके, बाकी ऑप्शन में तजनीस क्या होता है? तजनीस में जब एक ही लफ्ज़ होता है, एक ही जैसा लफ्ज़ होता है लेकिन मानी अलग अलग होती है तो तजनीस होता है। तजाहुल आरफाना में जब शायर जानबूझ के अनजान बनता है, तजाहुल आरफाना होता है। तजाद में दो मुतजाद अल्फाज जब किसी शेर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो फ़ेल जिसका काम करने वाला ना हो उसे हम कहते हैं फ़ेल मजहूल, ठीक है। जैसे मैं कहूँ खाना खाया गया, किसने खाया नहीं पता, तो ये फ़ेल मजहूल है। हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? तो मुब्तदा जो है वो हम और तुम है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। मुंदरजा झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? देखो, तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, ये जुमला बाकी तीनों के मुकाबले दुरुस्त है। किस सन में उर्दू सरकारी दफातर की ज़बान करार दी गई? तो 1832 ईस्वी में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी? देखो, खतूत गालिब, ये खतूत गालिब के नाम से खलीक अंजुम ने गालिब के खतूत को मुरतब किया था। महासिन कलाम गालिब के नाम से एक किताब अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने लिखी थी, और गालिब शख्स और शायर ये किताब मजनू गोरखपुरी की है। अब बचा यादगार गालिब, तो यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। हाली की सवाने उम्री है, हाली ने गालिब की ये सवाने उम्री लिखी और इसमें गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। ओके, तो गालिब यादगार गालिब ये हाली की किताब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, क़वायद की तदरीस के ज़रिए किस तख्लीकी अमल को फ़रोग़ दिया जाता है? तो जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो कौन सा क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है वो डेवलप होता है? तो ज़बान के सर्फ़ी व नहवी उमूर की बाकायदा तरबियत दी जाती है, यानी जो लैंग्वेज का सिंटेक्स्ट होता है उसको हम डेवलप करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। तदरीसी अमल को मौसर और दिलचस्प बनाने के लिए टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और दिलचस्प रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा उचित है? तो वो है मौजू की मुनासिबत से सामान की फराहम करना, यानी जो हमारा प्रकरण है उसी से संबंधित हम शिक्षण अधिगम जो सामान हैं, TLMs हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो हम टॉपिक से रिलेटेड ही बच्चों को प्रोवाइड कराएं, तो ऑप्शन है दुरुस्त होगा। बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, ये किस तरह का जुमला है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका माजी इस्तिमरारी है। गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है? मैंने बताया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। किला अहमदनगर की जेल से लिखा था, हबीबुर्रहमान खां शिरवानी के नाम लिखा था। इसमें 24 खतूत हैं और इसमें हबीबुर्रहमान खां शिरवानी को सदीक़ मुकर्रम कह के मुखातिब किया था। गुबार खातिर में कहीं अशार भी इस्तेमाल हुए हैं, सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब के अशार इस्तेमाल हुए हैं। गुबार खातिर में कुछ हिकायतें हैं जिसमें चिड़िया की कहानी और हिकायत जागो बुलबुल काफ़ी अहम हैं। गुबार खातिर को पहली मरतबा 1846 में मोहम्मद अजमल ख़ान ने मुरतब किया था, बाद में मालिक राम ने इसको मुरतब करके शाये कराया, ठीक है। पंज खतूत, गुबार खातिर को पंज खतूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, खामोश मुतालिया का अहम मकसद, साइलेंट रीडिंग, मौन पठन का मकसद क्या है?
तो इबारत की तफहीम ऑप्शन ए दुरुस्त है। ज़बान सीखने में कौन सा उनसुर ज़्यादा फ़आल किरदार अदा करता है? भाषा अधिगम में कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो विरासत और समाजी माहौल यानी वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये किसका थ्योरी है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। डेवलपमेंट कैसे होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से होता है, ये किसने कहा था? आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस शेर में सनते तलमी है। अफसाना लाजवंती के तख्लीक़कार कौन है? अफसाना लाजवंती ये अफसाना बेदी का है। बेदी के दीगर अफसानों में गरम कोट काफ़ी ज़्यादा अहम है। बेदी का एक अफसाना है अपने दुख मुझे दे दो, काफ़ी अहम है। बेदी ने एक अफसाना लिखा था भोला के नाम से, तुला दान भी इनका एक अफसाना है। ठीक है। दाना व दाम बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। अफसाना लाजवंती काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसमें लाजवंती एक मरकज़ी किरदार होती है, उसके शौहर का नाम सुंदर लाल होता है। लाजवंती किडनैप हो जाती है। ठीक है। किडनैप होकर कुछ दिनों के बाद जब वापस आती है तो उसका शौहर सुंदर लाल उसके कम ध्यान देता है, उसको यहाँ तक कि मारना पीटना भी पहले की तरह बंद कर देता है, तो इसको तकलीफ़ होती है। उसी कैफियत पे ये अफसाना बेदी ने लिखा है। बहुत अच्छा अफसाना है, पढ़िएगा मज़ा आएगा। सामान्य एतबार से सही तरतीब तो देखो, सबसे पुराने वली हैं, फिर मीर हैं, गालिब और इकबाल। ठीक है। ऑप्शन तीसरा वाला दुरुस्त होगा। उमराव जान अदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है या किस सिन्फ़ से है? तो उमराव जान अदा ये नावल है। किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ये नावल है। ठीक है। लखनऊ की तहज़ीब व माशरत इसमें पेश की गई है। इसका जो मरकज़ी किरदार है वो अमीरन है। अमीरन को अगवा करके दिलावर ख़ान ले जाके लखनऊ में बेच देता है, जहाँ पे वो कोटे पे रहती है, और उसको उमराव जान अदा बना दिया जाता है। देखिए बीच में पैसेज भी आया था, पैसेज से रिलेटेड 4 सवाल थे, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। अलग से मैं पैसेज करा दूँगा और पैसेज को हल करने की ट्रिक आपको बता दूँगा, जिससे आप वक्त बचा के सारे सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है। तो मैं अलग से पैसेज करा दूँगा, इसलिए यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? कलकत्ता में 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे कायम हुआ। इसके सदर शोबे हिंदुस्तानी जॉन गिलक्रिस्ट थे, और इसके जो अहम मुसन्निफ़ीन हैं उनमें मीर शेर अली अफसोस, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, काजिम अली जवां, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, लल्लू लाल कवि, बेनी नारायण जहाँ वगैरह थे। क्वेश्चन नंबर 89, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो यहाँ पे ये जो लफ्ज़ कुछ है, ये ज़मीर की कौन सी किस्म है? तो ज़मीर तनकीरी है। पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? अप्रैल 1936 ईस्वी में पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। उन्होंने कहा था हमारी कसौटी पे वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो। ठीक है। तो हमने सवालात हल कराए, उम्मीद है ये सवालात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 2 प्रैक्टिस सेट से 1-2 सवाल इसमें रिपीट हुए, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज वाला और मोहम्मद हुसैन आज़ाद वाला, ब्रज भाषा वाला। तो क्वेश्चन रिपीट हुए, मैंने जानबूझ के उनको शामिल ही कर लिया ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चंस रिपीट कितने होते हैं। तो इसलिए आप अगर 10 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेंगे ना, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बाकी मैं मैराथन क्लास कराऊंगा। ठीक है। इन सारे सवालों को इकट्ठा करके एक मैराथन क्लास इम्तिहान से 2-4 दिन पहले करा दूंगा। ठीक है। तो उससे आप देखिएगा, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा।
بیسٹ آف لک، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔